किचन में काम ही कर रही थी कि इस लड़के ने ना अति कर दी। आज तो कपड़े धोते धोते हालत ख़राब हो गई। बहुत सारे कपड़े हाथ से ही धोए थे। नाश्ता बनते ही लोग में आपस में बंटवारा हो जाता है कि भैया कौन कितना लेगा, तो दोनों बच्चों को नाश्ता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस आ गई सुबह सुबह किचन में और बनाने लगी फटाफट से नाश्ता। तो बच्चों को आज थोड़ा ना अलग ही नाश्ता करना था, बिल्कुल एकदम पोहा खा करके और सुबह सुबह रोटी पराठा खा करके बोर हो चुके थे। तो मैंने भी कुछ चेंज किया आज नाश्ते में। तो आज बना रही थी वाइट सॉस पास्ता, जो कि बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ये तो हमेशा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी ही बनाती हूँ। और इधर लगा रखे थे कपड़े, तो थोड़े कपड़े हो रखे थे। कपड़े तो मेरे पास बहुत सारे हैं धोने के लिए, तो धूप अच्छी निकल नहीं रही है तो इसलिए कपड़े ज़्यादा नहीं धो रही हूँ। पर रेगुलर वाले जो इस्तेमाल होते हैं कपड़े, वो बस मशीन में लगा रखे थे। तो बस यहाँ कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े धोते धोते ही मैं खाना भी बना रही थी और बेटी की ऑनलाइन क्लास भी चल रही थी। तो ये सुबह सुबह का जो काम होता है ना, ये सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक मेरा इतना भयंकर का काम चलता है ना कि इसमें आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस बेटी को अच्छे से तैयार कर दिया था स्कूल के ड्रेस में। और मुझे ऑनलाइन क्लास करवाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें ना बच्चे तो बैठते ही हैं और साथ में हमें भी इसमें टाइम देना पड़ता है। लॉगिन करो, पासवर्ड डालो जब जब क्लास चेंज हो रही है तो, और उसके बाद फिर कौन सा सब्जेक्ट का है ये सब चीज़ें खोल करके दो। मतलब टीचर को क्या है, तो बस वो पढ़ाते हैं और हमारे साथ, और घर में हम भी बच्चों के साथ हमें भी बैठना पड़ता है। ऐसा लगता है कि बस डबल काम दे दिया है स्कूल वालों ने। तो बस यहाँ पे बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। तो बस कढ़ाई में तेल गरम करने के बाद इसमें डाल दी है प्याज और इसमें थोड़ी सी लहसुन डालूंगी। और लहसुन तो वाइट सॉस पास्ता में जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। अगर इसकी अच्छे से भुनाई कर दो, कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा सा टेस्ट आता है। और इधर दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था और इसके बाद डाल दिया है इसमें पास्ता। अच्छे से भुनाई करने के बाद और इसमें डालूंगी चीज़ के स्लाइसेस। इस समय मेरी चीज़ सॉस ख़त्म है और मिली भी नहीं इस बार डीमार्ट में, तो चीज़ स्लाइसेस ही लेके आई हूँ, जो कि बच्चों को मेरे बहुत पसंद है चीज़। और अभी इनके दिन है खाने के, आराम से खाएं। चीज़ इतनी ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं होती है और इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं करती है, पर बीच बीच में खा लेना चाहिए, चीज़ अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे 2 स्लाइसेस डाल दिए हैं। उसके बाद डाल दिया है, अच्छा मलाई वाला दूध था मेरे पास तो वो डाल दिया है। अगर आपके पास दूध वगैरह का कम मतलब ऑप्शन ना हो ना, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा मैंने मेयोनीज़ डाल दिया है। तो आप चाहो तो दूध की मलाई का भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा पास्ता बनके तैयार होता है। तो बस ये पकने के बाद, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होने के बाद इसमें डाल दिया है हल्का सा नमक, क्योंकि मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है। चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए थोड़ा ही नमक का इस्तेमाल किया है। और ऑरिगेनो में भी हल्का सा नमक होता ही है, तो बस हिसाब से ही नमक का यूज़ किया है। और बस आज बना रही थी ना आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि घर में ना बिल्कुल सब ख़त्म हो चुका है, सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे टमाटर को छील लिया था, छील के इस्तेमाल कर रही हूँ। उससे क्या है, बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बन के तैयार होती है। तो मतलब आज ना बिल्कुल दाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी, बस आलू टमाटर बना दिया था। रोटी और चावल बना दूंगी तो सबका हो जाएगा। और बिटिया को दे दिया था पास्ता, आराम से खा रही थी। तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी। और इसके बाद अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। और ईशु ना बीच बीच में बदमाशी भी कर रहा था, तो इसकी बदमाशियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। पता नहीं क्या करूँ, ऐसे बदमाश बच्चे का मैं। और ये क्या है, मिस्टी को बीच बीच में मार रहा था, तो बीच बीच में मुझे जाना पड़ रहा था देखने के लिए। तो आज इस आलू टमाटर की सब्ज़ी में मैंने इस्तेमाल किया है कसूरी मेथी, जो कि बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी। तो आज बिटिया की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ ऑनलाइन क्लास कर रही हैं ये। तो अभी ब्रेक टाइम है, एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास होगी 11 बजे। तो अभी ये खा रही थी पास्ता। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आराम से ये खाएगी। और बेटा भी मज़े से खा रहा है, उसको लग रहा है ये पिज़्ज़ा का टेस्ट आ रहा है उसमें, तो बहुत अच्छे से खा रहा है। और आज ना बिल्कुल सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी बनाई है। और ना हल्की हल्की सी धूप आ रखी है, तो कपड़े भी लगा रखे हैं। तो जा रही हूँ छत पर डालने और देखती हूँ कितने देर तक धूप रहती है। और यहाँ बादल आ गए तो फिर दौड़ के कपड़े लेने जाना भी पड़ेगा। एक्चुअली कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी मुझे, तो आज सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करा है। आज थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है कल से।
बस अभी जाऊंगी छत पे कपड़े डालने थोड़ा सा धो करके, और जो बैग में कपड़े डाल रखे हैं ना वो अभी तक नहीं धुले हैं। जब अच्छे से धूप निकलेगी तो बैग के साथ पूरे कपड़े भी अंदर जो उसके रखे हैं ना वो। कहाँ हो, किधर हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इसके पार कैसे जाते हो? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। क्या है ये, गिर जाओगे इशू, निकलो वहाँ से, निकलना पड़ेगा, निकलो निकलो। ये लड़का गजब का बदमाश हो रखा है, कहाँ कहाँ जाके छुप रहा है बिल्कुल, मतलब बालकनी के उस पार ये रेलिंग पार करके इधर चला गया। क्या बोलूँ मैं इसका। तो इनका सबका खाना पीना हो चुका है, कपड़े भी छत पे डाल के आ गई थी। तो बस अभी सब नहाया, इनको नहला दिया है, बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। घर का सारा काम ऑलमोस्ट निपटा लिया है। तो कुछ कपड़े जो दूसरे दिन धोए थे ना तो बालकनी में लटका रखे हैं सारे के सारे, तो वो सूख रहे हैं, ऑलमोस्ट सूख ही गए। तो सबको प्रेस करना है, वो मैं बाद में करूँगी नहाने के बाद। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ़िलहाल आज है गणेश चतुर्थी, कल थी तीज। तो तीज तो मैं नहीं करती, नेक्स्ट ईयर से सोचा है कि मैं भी करूँगी। और गणेश चतुर्थी के दिन मेरा व्रत रहता है, और स्थापित वगैरह मैं पहले करती थी गणेश जी को, बट अभी मेरे पास जो भी गणेश जी है उन्हीं की अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। बाकी स्थापित वगैरह नहीं करती हूँ क्योंकि उनकी बहुत सेवा करनी रहती है, और मेरे घर में इतना कोई करता नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करता इन सब चीज़ों के लिए। मैं अकेले पड़ जाती हूँ तो थोड़ा नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि प्रॉपर उनकी सेवा चाहिए होती है जितने दिन भी आप स्थापित करते हो। तो ठीक है, आज मेरा फास्ट रहेगा और गणेश जी को अच्छे से, मतलब अभी पूरा मंदिर सारे भगवान, मतलब जितने भी मेरे पास मूर्तियाँ हैं सबको अच्छे से नहलाना धुलाना, और फिर कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, वो आराम से करूँगी। और फिलहाल आज का बहुत ज़्यादा काम है और बहुत बढ़िया धूप निकल रखी है। और सुबह सुबह गई थी मार्केट तो सब्जियाँ लेके आई हूँ। सब्जियों में ऐसा कुछ ज़्यादा मार्केट में था ही नहीं। टमाटर बड़े सस्ते हो रखे, 10 रुपये किलो बढ़िया से देसी वाले मिल गए, तो वो ढेर सारे लेके आई हूँ। 3-1 किलो ला लिए तो आराम से मेरे चल जाएंगे। और प्याज टमाटर रहता है तो काम हो ही जाता है। ड्रम स्टिक वगैरह लाई हूँ, ऐसे कुछ कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके आई हूँ, तो वो बाद में रखूँगी। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ बच्चों को नाश्ता करा देती, तो बच्चे उठ गए हैं। और बस इनको ब्रेड लेके आई हूँ, तो ब्रेड सेक के दे दूँगी तो ये खा लेंगे अपना आराम से। और फिर इसके बाद मैं कपड़े धोने में ऑलरेडी मशीन में लगा दिया है, जो मशीन के कपड़े और हाथ के कपड़े, ये जो बैग रखा हुआ है ना मेरा यहाँ पर, तो बैग वाले कपड़े धोने, जो मतलब हाथ से धुलते, सूट वगैरह मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ क्योंकि वो लेडीज़ के कपड़े ख़राब ही हो जाते हैं, तो हाथ से धोने वाली हूँ। तो फिलहाल सारे काम फटाफट से निपटा लेती हूँ, और बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत अच्छा ब्लॉग बनने वाला है। तो ये दूसरे दिन मॉर्निंग रूटीन है मेरा। तो बस यहाँ बच्चों को आज ना ब्रेड सेक करके दे रही थी। तो ब्रेड ऐसे नॉर्मल नहीं दिया था, चीज़ ब्रेड बना दिया था, और एक बनाया था इनके लिए जैम वाला ब्रेड। तो अच्छे से ब्रेड को सेकने के बाद इसमें चीज़ लगा दूँगी, चीज़ को बीच में डाल करके सेक दूँगी। और ईशू ना यहाँ पे बहुत बदमाशी कर रहा है, इसने क्या किया, फ्रिज से निकाल करके ना पूरा चबा गया चीज़ को, तो टुकड़े टुकड़े हो गए चीज़ के, और मान ही नहीं रहा है, पूरी चीज़ ख़राब कर दी। तो बस इसे छीन करके कैसे तैसे मैंने लगा दिया बस ब्रेड में। और ये फ्रिज के पीछे आजकल बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करता है। जो इसके काम की चीज़ें नहीं हैं वो भी निकाल करके बस फैला देता है पूरे घर में। बस इसको फैलाने से मतलब है, कोई भी चीज़ व्यवस्थित अगर रखी रहती है तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो बेटी को चीज़ वाला खाना था, तो बोले चलो ठीक है तुम्हारे लिए चीज़ ब्रेड बना देती हूँ, तो ये खा लेगी। और जैम वाला ईशू को बहुत पसंद है, तो ईशू खाएगा जैम वाला ब्रेड। और ये बिल्कुल इसको सब्र नहीं हो रहा था, बोला था जितना जल्दी हो सकता है इसको दो, मतलब खाएंगे तो इतना ज़्यादा नहीं। तो ये नॉर्मल चीज़ खिला दी है इसको, ताकि थोड़ी शांति रहे, मैं आराम से बना सकूं नाश्ता। क्योंकि नाश्ता ये चूल्हे पे चढ़ जाते हैं, दोनों के दोनों वहीं पे खड़े रहेंगे जब तक इनको तैयार करके दो नहीं। और इनको दिखा दिखा के चीज़ों को बनाना पड़ता है, नहीं तो इनको विश्वास ही नहीं होता कि अच्छा इसमें चीज़ नहीं लगा है, अच्छा इसमें जैम नहीं लगा है। तो ये इनका चलता ही रहता है, और बड़ा ख़तरा लगता है मुझे इन दोनों को साथ में बैठा करके नाश्ता बनाना। तो नाश्ता तो फिक्स ही है, बहुत रेयर ही होता है कि ये दूर हों किचन के से।
नाश्ता बनते ही लोग में आपस में बंटवारा हो जाता है कि भैया कौन कितना लेगा। तो दोनों बच्चों को नाश्ता दे दिया है। अब जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, और कपड़े गजब के हो रखे हैं। और आज मेरा पूरा टास्क है, मैं सोची हूँ दाल चढ़ा देती हूँ और सब्जियाँ अभी नहीं लगा रही हूँ फ्रिज में, बाद में ही सेट करूँगी सब्जियों को, और दूध चढ़ा दूँगी और दाल अभी चढ़ा देती हूँ, ताकि बस सब्जी और रोटी बनाना रह जाए, वो लास्ट में ही बनाऊँगी। बहुत काम है आज। तो नाश्ता बच्चों को देने के बाद आराम से इन्होंने नाश्ता कर रहे थे, और इधर मैं लग गई थी, ये ड्रॉर मुझे दिख गई थी, इसमें एक्चुअली 1-2 कॉकरोच दिख गए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और क्या है ना कि सारा सामान भी अस्त व्यस्त हो रखा है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो मैं इसमें किचन में इस्तेमाल होने वाले सारे एक्स्ट्रा, जैसे स्पैचुला वगैरह हो गई वुडन की, वो सारी चीज़ें इसमें रखती हूँ। और जितने भी जैसे कि हो गया फॉइल पेपर, हो गया बटर पेपर, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा वाली इसमें रखी रहती हैं। तो ये सब सेट कर रही थी, अच्छे से सेट कर दिया है बढ़िया से। और इधर कल रात की खिचड़ी बनी हुई थी, कल रात में खिचड़ी बनाई थी, और इधर बैग लेके आ गई हूँ बाथरूम से। तो दोनों बच्चे आराम से नाश्ता कर रहे हैं, और मैं लग गई हूँ इधर कपड़े की धुलाई करने में, क्योंकि जितना भी था मेरे पास चादरें वगैरह कुछ कुछ थी, तो वो तो मैंने डाल दी है वॉशिंग मशीन में, तो वो तो आराम से धुल जाएगी वॉशिंग मशीन में। और इधर जो हाथ वाले कपड़े हैं ना, आज जम के मुझे इनको अच्छे से धोना है, फटाफट काम करना है। और हाथ से कपड़े धोने में मुझे बड़ी दिक्कत होने लगी है आजकल, क्योंकि हाथ से कपड़ा धोना इतना आसान नहीं होता है, आदत छूट चुकी है, आदत थी भी नहीं। और मतलब क्या बोलूँ, आलस आता है मुझे टोटल मिलाकर के हाथ से कपड़े धोने में, और पैर भी बहुत टाइम तक गीले रहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार ही पड़ जाऊँगी। और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी है, ज़्यादा पानी में नहीं रह सकती हूँ, तो इधर बैग धो के रख दिया है। और ये बैग बहुत गंदा हो चुका था, बच्चों ने इसमें गंदगी तो मचाई ही थी, और ख़ासकर मैं ट्रेन में इतना पानी हो रखा था ना कि बार बार ये भीग ही गया था ऑलमोस्ट, और गंदा गंदा पानी लग गया था इसमें, तो मेरा मन नहीं मान रहा था। तो बैग भी मैं धो ही देती हूँ जब भी ट्रैवल करके आती हूँ, क्योंकि फिर उसको ना जहाँ पे रखते हैं और भी बैग रहते हैं घर में, तो ऐसा लगता है उसकी वजह से वो भी बैग गंदे हो जाएंगे, तो मन का एक रहता है। वैसे मन का ही क्या, गंदा ही रहता है, बैग तो धो ही देना चाहिए, डस्ट वगैरह रहती है ट्रेन में, अलग अलग नीचे गंदगी रहती हैं। तो बस यहाँ हाथ से सारे कपड़े धो रही थी। गणपति बप्पा मोरया। तो हमारी सोसाइटी में गणेश जी आ चुके हैं। आज तो कपड़े धोते धोते हालत ख़राब हो गई, बहुत सारे कपड़े हाथ से ही धोए थे, बस चादरें वगैरह, क्योंकि ना कुछ कुछ कपड़े कलर सूट वगैरह होते हैं ना, वो कलर छोड़ते, तो आज गजब के कपड़े धो, और भयंकर की धूप हो रखी है, थोड़ी छाँव हो रही है, थोड़ी धूप हो रही है। तो इधर डाल रखे कुछ कपड़े, और इतने कपड़े हो गए हैं, इधर डाले हैं पूरे, और यहाँ से वहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर इधर भी डाले हैं कपड़े, और फिर वहाँ भी डाले हैं, और चादरें वगैरह वहाँ डाली हैं ताकि फटाफट से सूख जाए। और एक बार में तो कपड़े जाएंगे नहीं, मैं 2 बार आऊँगी। बीच में जीन्स वगैरह धोई है ना, तो काफ़ी मोटी होती है, तो उसे पलटना होता है, तो बाद में आऊँगी तो पलटूँगी। और भैया मतलब सहन नहीं हो रही है धूप, अभी थोड़ी छाँव हो गई है, थोड़ी धूप हो रही है। और बैग यहाँ लगा दिया है धो करके, ये भी सूख जाएगा। एक दिन मैं नहीं सुखाऊँगी इसको, 2 दिन लगेंगे सूखने को, तो ये 2 दिन अच्छे से अंदर तक सूख जाते हैं। और ये दोनों की मस्ती चली, इनको भी छत पे ला रखी थी, क्योंकि ये घर पे ना फालतू में टीवी देखते, तो यहीं एक आधा घंटा लग गया मुझे कपड़े डालने में, तो ठीक है, यहाँ पे उनका टाइम पास हो रहा है। अभी मैंने सोचा कि मैं सब्जियां रख देती हूँ, तो फ्रिज खोला तो क्या हाल मिला, मतलब अभी बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था लड़के ने, तो पूरा ऑरिगेनो गिरा रखा था यहाँ से वहाँ तक, अभी साफ़ किया, ये पूरा नीचे गिरा हुआ है, पूरा ऑरिगेनो गिरा दिया इसने। और ये काम तब हुआ है जब मैं कपड़े धो रही थी। तो अभी चल रही थी तैयारी लंच की, अब तो सब्जी बाद ही में रखूँगी। तो यहाँ उबाल रखी है गोभी, तो गोभी आलू की भुजिया बनाऊँगी इन लोगों के लिए, और साथ में देखती हूँ पूरी वगैरह बना दूँगी, तो इनका हो जाएगा। तो इधर लंच की तैयारी चल रही थी, और लंच में बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और आज ला रखी है मार्केट से सब्ज़ी ज़बरदस्त, तो चलो सोचा कि आज बढ़िया सी सब्ज़ी खाएंगे। और बहुत बढ़िया सी भुजिया बनके तैयार हुई थी, तो आलू गोभी की भुजिया बनाई है यहाँ पे। इसकी रेसिपी कई बार आपसे शेयर करी, इसलिए रेसिपी नहीं शेयर करी अभी। और इधर फिर सब्ज़ी आराम से पक रही थी, तो सारी की सारी सब्जियाँ मैं सेट करके रखना था फ्रिज में।
तो जितनी भी छटाई वगैरह होती है सब्जियों की तो बस यहाँ पे कर दूँगी। तो पत्ता गोभी में काफ़ी ज़्यादा फालतू का पत्ता था तो वो हटा दिया। और इस बार मार्केट से ना ड्रमस्टिक रहने दो, मत करो। तो अभी बस किचन में काम ही कर रही थी कि इस लड़के ने ना अति कर दी है। पूरे बाथरूम में ना वो हैंड वॉश गिरा रखा था, गिरते गिरते वहाँ से बची। और उसके बाद इसने ना एक डंडे से मार दिया मिस्टी के आँख में और पूरा ब्लड आ गया था इसको। पूरा ब्लड ऐसे निकल गया तो डर ही गई थी। तो फिर इसके पापा को फ़ोन लगाया, सर लगेगा तो फिर हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ मला वाला नहीं है आँख में। मतलब इसकी बदमाशियाँ ना एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ती ही जा रही है, अब क्या बोलूँ मैं। फ़िलहाल तो अभी थोड़ा सा पिटाई करी है इसकी और इसको बोला है कि सारे खिलौने रखो। ये पूरे घर में खिलौने बिखरा के रखता है। कई बार क्या होता है खिलौने पड़े रहते हैं, उसमें पैर पड़ता है और गिरने का भी डर रहता है। तो फ़िलहाल को खाना बना दिया था तो बस इसमें थोड़ा सा सब्ज़ी में डाला था नमक और गरम मसाला। तो सब्ज़ी बन के रेडी है। और इधर बना दिया है रोटी। तो रोटी को अच्छे से ना कपड़े में लपेट कर रख दिया है। तो रोटी बन चुकी है इधर बढ़िया से। बच्चों के हिसाब से ही बनाई है। पूड़ी बनाने का मन था बट बहुत लेट हो रहा है तो बस इतना ही बनाया है। और अभी करनी है बहुत ज़्यादा सफाई क्योंकि बर्तन भी इकट्ठे हो रखे हैं। और बीच में बच्चों को बना के दिया था बनाना शेक तो इनका पेट अभी फुल है। अभी 1 से 1.5 घंटे मुझे लगेंगे सारा काम निपटाने में। तो फ़िलहाल जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, लगेगा तो बेटी को हॉस्पिटल लेके। तो ये शाम की कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी और मेरी पूजा पाठ होने के बाद। और यहाँ टीवी में चला करके बढ़िया से डांस कर रहा था ईशु और उसको बहुत अच्छा लग रहा था डांस करने में। और इसके बाद मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो एक्चुअली मैं अपने लिए जा रही थी, थोड़ी मुझे दिक्कतें हो रही, कुछ चीज़ें हो रही हैं तो बस मैंने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा ही लेती हूँ। और ईशु ने इतना बढ़िया डांस कर रहा था, अच्छा लग रहा था इसको और बीच बीच में गिर भी जा रहा था। तो अपने हिसाब से अपनी डांस वांस करता रहता है, ये अपने आप में खुश रहता है। बस गाना वाना चला के दे दो ना तो इसको बहुत पसंद है डांस वगैरह करना। और इसके बाद फटाफट से तैयार होके चली जाऊंगी। जिसे पहनो ईशु चलो। तो यहाँ पे मैं अपना टेस्ट करवाने आई थी कुछ और बस मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था, मेरा नंबर भी आ गया था। फिर कुछ टाइम था मेरे पास तो बच्चों को लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख। तो इनको बस ये फुल्की वगैरह खिला रही थी। इसको इस तरह की पापड़ी वाली फुल्की खाना बहुत पसंद है। मतलब इसमें बस हल्की सी मीठी चटनी रहती है और आलू रहता है, इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं होता, खट्टे पानी का। और इसके बाद क्लिनिक से आकर के यहाँ आ गई थी पनीर लेना था। फिनिश करो पड़ता गोल्डन गेट के पास। तो बच्चों को भैया ने अपने से ही पनीर के टुकड़ों में काट करके दे दिया तो बहुत अच्छे से खा रहे थे। तो बस आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आएगा।